नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। विशेष सितंबर महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, साथ ही आपके लिए शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस सितंबर के महीने में कौन से रहने वाले हैं, जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है, तो वो है निरोगी काया। आपके लग्नेश होते हैं मंगल महाराज और पूरे सितंबर के महीने में ये आपके षष्ठम भाव में बने रहेंगे। इस स्थिति को स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति से आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। किस प्रकार के प्रभाव रहते हैं, तो यहाँ आपको आलस्य प्रवृत्ति का योग देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी मौसमी बीमारियां आपको प्रभावित कर सकती है। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनकी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो आपको सितंबर के महीने में खान पीन का विशेष ध्यान रखना होगा। आलस्य प्रवृत्ति को त्यागते हुए यदि आप सितंबर के महीने में आगे बढ़ेंगे, खान पीन का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इस स्थान पर बैठे मंगल महाराज का ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलने वाला, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सारे सुख एक तरफ हैं और सबसे पहले निरोगी काया एक तरफ होती है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सितंबर के महीने में आपके लिए आवश्यक रहेगा। दूसरा सुख होता है धन की माया। यहां आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज सितंबर के महीने में आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि इनका कारकत्व भाव होता है। इस स्थान पर शुक्र महाराज दिग्बली हो जाते हैं। धन की स्थितियां आपके लिए पूरे सितंबर के महीने में बड़ी अच्छी रहेगी। धन की माध्यम से आप भौतिक सुखों को अर्जित करें, इस प्रकार का आशीर्वाद आपके लिए अवश्य रूप से शुक्र महाराज बनाकर देने जा रहे हैं। तो धन से संबंधित सितंबर का महीना आपके लिए अच्छी अवस्था को दर्शा रहा है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो कर्म भाव के स्वामी कौन हैं, आपके शनि महाराज, और जागृत अवस्था ले चुके हैं 15 अगस्त से। यहां पर कर्म क्षेत्र में पिछले समय में जो आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे थे, अब वक्र गति में शनि महाराज चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की स्थिति का योग आपके लिए बेहद सुंदर बना रहेगा। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, और वर्तमान में लग्न में संचरण कर रहे हैं। पूरे सितंबर में ये आपके लग्न में ही रहने वाले हैं, और राहु से अब इनकी दूरियां बढ़ चुकी है। तो एक बात तो तय है कि आपको भाग्य का साथ सितंबर के महीने में बहुत शुद्धिकरण में, गुरु महाराज को यहाँ आए तो बड़ा लंबा समय हो गया है, किंतु अब राहु महाराज से दूरियां हटने के पश्चात भाग्य का साथ आपके लिए निश्चित रूप से पूरे सितंबर के महीने में श्रेष्ठ स्वरूप में कार्य करने वाला है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो पूरे सितंबर के महीने में आपके द्वारा की गई यात्राएं बेहद सुंदर फल देती हुई पाई जाएंगी। किंतु फिर भी मैं आपको विशेष अवस्था की स्थिति बताऊं, यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो 17 सितंबर से पहले की हुई यात्राएं आपको बेहद सुंदर अवस्था में श्रेष्ठ फलकारी सिद्ध होने वाली है। तो अगर भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा कर रहे हैं तो पूरे सितंबर के महीने में कर सकते हैं, किंतु व्यापारिक यात्राएं यदि करते हैं तो 17 सितंबर से पहले की अवस्था को आप प्रिफर कीजिएगा, निश्चित रूप से देखने को मिलेगी आपको सफलता। बात करें यदि दाम्पत्य स्थान की स्थिति का योग क्या अवस्था दर्शा रहा है, तो आपके दाम्पत्य स्थान के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, भौतिक सुखों के स्थान पर आकर बैठे हैं। अपने दाम्पत्य जीवन के भाग्य से भौतिक सुखों को आप अर्जित करें, जनता में यश मान प्रतिष्ठा की स्थिति का योग प्राप्त करें, और अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू अगर कोई देखने को मिल रहे थे वो भी समाप्त होने जा रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देने जा रही है। शिक्षा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज 17 सितंबर तक आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगी। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में श्रेष्ठ सफलता का योग प्राप्त होगा।
साधारण गतिविधि में या हायर एजुकेशन कर रहे हैं, 17 सितंबर तक की स्थिति आपके लिए बेहद अच्छी बनी हुई है। इसके पश्चात आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स जरूर लगाने पड़ेंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग हो सकता है। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंधों का स्थान भी आपका 5th हाउस से ही होता है। इस स्थिति के आधार पर 17 सितंबर तक की अवस्था में प्रेम संबंध आपके बड़े मधुर रहेंगे। इसके पश्चात सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड या ओवर एक्सपेक्टेशन आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकती है, तो 17 सितंबर के बाद थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब जानते हैं कौन से हैं वो शुभ दिन जिनका पालन कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार। तो कोई भी बड़ा कार्य करना हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो जो आपको आर्थिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, तो प्रयास कीजिएगा रविवार और गुरुवार का चयन किया जाए। जी हाँ, रविवार और गुरुवार का चयन करने पर आपको सफलता मिलने के बहुत अधिक चांस यहाँ पर एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग कौन से हैं? तो सफेद, लाल और पीला रंग आपके लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करें तो 5 अंक और 9 अंक, 5 और 9 का जो भी योग हो, चाहे सिंगल डेट हो, इस दिन यदि आप सितंबर के महीने में कोई भी बड़ा कार्य करते हैं, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सफलता। अब चर्चा करते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार। आपके लग्नेश आकर 6ष्टम भाव में विराजित हैं, इनकी आराधना से इन्हें पुष्ट कीजिए। आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण में भी बेहद अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। क्या करना चाहिए? तो पूरे सितंबर के महीने में हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर से याद दिला दूं, कोई भी बड़ा कार्य करना हो, रविवार और गुरुवार का चयन कीजिएगा। सफलता मिलने के चांस की परसेंटेज में बहुत वृद्धिकारक अवस्था देखने को मिलेगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।